ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्यारे दर्शकों, हम श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय भगवत ज्ञान का श्रवण कर रहे हैं और श्लोक संख्या 21 तक श्रवण कर चुके हैं, जिसमें श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को कहते हैं कि देखिए, हर व्यक्ति अलग अलग देवी देवता की पूजा करता है। वह देवी देवता भी मैं ही हूँ, लेकिन व्यक्तियों के मन में यह रहता है कि मैं अमुक देवी की पूजा कर रही हूँ और यह देवी ही मेरे कार्य संपन्न करा रही है। भगवान कहते हैं कि उसके पीछे भी मैं ही हूँ, मैं अदृश्य हूँ और उस व्यक्ति के सामने उस देवी के रूप में हूँ। मैं ही उन देवी देवताओं को प्रेरित करता हूँ कि अमुक व्यक्ति की कामना को आप सफल कीजिए। तो आज हम श्लोक संख्या 22 का श्रवण करेंगे। स तया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान मयैव विहितान हितान। स वह, तया उस, श्रद्धया श्रद्धा के द्वारा। भाई हर व्यक्ति की श्रद्धा होती है देवी देवता में कि मेरा अमुक देवता है, मैं इसकी पूजा करती हूँ, मेरे यह देवता मेरी कामना पूरी करते हैं। तो वो भी कौन है? भगवान ही हैं। एक भगवान ही हमारे सामने इतने देवी देवताओं के रूप में हमें दिखाई देते हैं और हम जो उनके पीछे कार्य करने वाले भगवान हैं वो हमें दिखाई नहीं देते हैं। तो श्रद्धया श्रद्धा से युक्त है, युक्त तस्य उस देवता की आराधनम पूजा के लिए, उस देवता की पूजा के लिए इहते इच्छा करता है, आकांक्षा करता है और लभते फिर प्राप्त करता है। वे पहले पूजा करता है और फिर प्राप्त करता है। च और या तथा, ततः उससे, या फिर कामान इच्छाओं को, कामान इच्छाओं को मया मेरे द्वारा विहितान, विहितान व्यवस्थित किया जाता है। उनकी इच्छाओं को व्यवस्थित करके मैं क्या करता हूँ, फिर उन्हें पूर्ण करता हूँ। ही निश्चय ही तान उन, ये हुआ शब्दशः। अब अन्वय के अनुसार देखते हैं अर्थ। कहते हैं ऐसी श्रद्धा से युक्त वह देवता विशेष की पूजा करने का प्रयत्न करता है। भाई वह व्यक्ति इस प्रकार से श्रद्धा से युक्त होकर अपने विशेष देवी देवता की पूजा करने का प्रयत्न करता है और उनसे क्या कहता है कि हे देव, हे देवी, मेरी इच्छा की पूर्ति कीजिए। और फिर क्या होता है? वह देवी देवता उनकी इच्छा की पूर्ति करते हैं और उनके पीछे वो इच्छा पूर्ति करने वाला भगवान कहते हैं कि मैं ही हूँ। किंतु वास्तविकता तो यह है कि ये जितने भी लाभ हैं, जितनी भी उनकी कामनाओं की पूर्ति है, वो मेरे द्वारा ही की जाती है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि देखिए, मनुष्य की श्रद्धा को उसकी इच्छा के अनुसार अन्य देवी देवताओं में दृढ़ हो जाती है और वे जो देवी देवता हैं वह उस मनुष्य की इच्छाओं की पूर्ति करवाते हैं। ये किसकी उदारता है? कह रहे ये भगवान की उदारता है, ये मेरी ही उदारता है। मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि इन देवताओं की उपासना से मेरी कामना पूरी हुई है या किसी अन्य के द्वारा। वास्तव में जितने भी देवी देवता हैं वह मुझ भगवान के ही अधीन हैं और उन्हें कामना पूर्ति का अधिकार भी मैंने ही दिया हुआ है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि उन्हें कामना पूर्ति का अधिकार भी भगवान के द्वारा ही दिया गया। उनमें जो सामर्थ्य है, उनमें जो शक्ति है उस कार्य को पूरा करने की, सफल करने की, कह रहे वह शक्ति भी मैं ही हूँ। तो हम अज्ञानवश
अनेक प्रकार के देवी देवताओं को अपना इष्ट मान लेते हैं। और वह क्या है, वह उसी भगवान का ही रूप है, बस हमने अलग नाम से उसे पुकारा है, उसे अलग नाम से हमने अपने मन में बैठा लिया है। और भगवान उस रूप में ही हमारी कामना को पूरा करते हैं। इसलिए मेन शक्ति क्या है, वह भगवान जो सर्वत्र हैं, कण कण में व्यापक हैं। वही भगवान हमें हर पल हर घड़ी प्रेरित करते हैं। किसके माध्यम से, हमारे इष्ट देव के माध्यम से। मान लीजिए मेरा इष्ट देव है श्री शंकर भगवान, तो मैं हर पल हर घड़ी क्या, हे शंकर, हे भगवान, हे शंकर भगवान, हे शंकर भगवान, मेरा ये काम पूर्ण कीजिए, ये काम पूर्ण कीजिए। तो वो भगवान क्या है भाई, शंकर रूप में ही वह मेरी सभी कामनाओं को पूर्ण करते हैं। तो सभी हम लोग अलग अलग नाम से देवी देवता को पुकारते हैं, लेकिन उन सब में वह जो भगवान ईश्वर एक है, वह उनमें भी है। और वही उन्हें प्रेरित करता है कि इस व्यक्ति की इस इच्छा को आप पूर्ण कीजिए। यह श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि देखिए, मैं तो कण कण में व्याप्त हूँ, मैं हर व्यक्ति में हूँ, हर व्यक्ति मेरे में है, हर व्यक्ति मेरे से ही बना है। और मैं हर क्षण हर घड़ी उन्हें देखता रहता हूँ, उन्हें प्रेरित करता हूँ कार्य करने के लिए। वह कार्य करते हैं और अंत में मैं उन्हें फल प्रदान करता हूँ। तो आशा है आप सभी समझ गए होंगे। जितनी बार हम श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन करेंगे, देखिए यह ग्रंथ गूढ़ ज्ञान से भरा हुआ है। हर बार हमें कुछ नया अनुभव सुनने और देखने को मिलता है या आभास करने को मिलता है। तो हमें अपने इन धार्मिक ग्रंथों को अवश्य पढ़ना या सुनना चाहिए। जहाँ से भी हमें सुनने को मिले तो हमें अवश्य सुनना चाहिए। धन्यवाद दर्शकों।